Hello friends, Anushri here and welcome back to my channel. So guys, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ऐसे इस तरीके से इंट्रो क्यों शूट कर रही हूँ. सो बाय द वे गाइज, मैं शूट कर रही थी ये वाला वीडियो फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑफ जूबा एंड मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मैंने थ्रेडिंग एंड अपर लिप नहीं किया. आई डोंट नो आप उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, बट मैं बता रही हूँ. एंड वहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि शूटिंग करना, आई मीन नॉट शूटिंग करना, वो तो यहाँ पे हर जगह होता है. आई मीन वीडियो रिकॉर्ड करना या फिर फोटोग्राफ्स वगैरह लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इसलिए मैं वैसे इनडायरेक्टली वीडियो बना रही थी अपना कैमरा नीचे रख करके. एंड फाइनली मैंने बोट कर लिया है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो ऑफकोर्स मैं ट्रैवल कर रही थी इतने महीनों के बाद फ्रॉम जूबा टू इंडिया. एंड डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्योंकि तो सबसे पहले मैं जाऊँगी एडिस अबाबा एंड वहाँ से दिल्ली. ऑल्सो गाइज, मैं जा रही हूँ फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग. मेरी कज़न सिस्टर है, रायपुर में उसकी शादी है. सो मैं उसके लिए स्पेशली जा रही थी, बहुत मुश्किल से छुट्टी ले करके, क्योंकि मैंने जस्ट अपनी कंपनी में ज्वाइन किया अभी. सो छुट्टी मिलना वॉज अ टास्क, बट किस तरह मैंने मैनेज किया. एंड ऑल्सो मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी इंटरनेशनली सोलो. अदरवाइज डोमेस्टिक तो मैंने बहुत अकेले ही सारा ट्रैवल किया है, बट ये फर्स्ट टाइम था. खाने में वही इनका हमेशा का, मैंने चिकन और राइस वाला वो लिया था. देन जूस था, बन था, चीज़, बटर एंड बॉइल्ड और राजमा और छोले थे. दैट्स इट. एंड बाकी जो मैंने नहीं खाया पैक्ड, वो मैं वापस ले जा रही थी अपने साथ अपने बैग में. एंड उसका भी कचड़ा हो जाता है क्योंकि वो जो बटर रहता है उसमें से अंदर से बटर निकल जाता है. पैक्ड होता है वो प्रॉपरली, लेकिन ऑफकोर्स इतना दबता है, इधर उधर लगता है कि उसमें से बटर निकल के इधर उधर लग जाता है. बट इट्स ओके, नेवर माइंड. एंड फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं गाइज. मुझे जितना मैंने एयरपोर्ट से नज़ारा देखा है और फ्लाइट से ऊपर से नज़ारा देखा है इथोपिया का, एडिस अबाबा का स्पेशली, मुझे बहुत सुंदर जगह लगती. मुझे नहीं पता एक्चुअली में वो कैसा है कैसा नहीं है. लोगों से सुना है वहाँ की कि अच्छी जगह है. एंड फाइनली अब मैं लैंड करने के बाद जा रही हूँ. सिक्योरिटी चेक इन वगैरह भी शायद मेरा हो चुका है अब तक का, या शायद उसके लिए जा रही हूँ, मुझे याद नहीं, व्हाटएवर. सो मैं जा रही हूँ वहाँ पे. एंड काफ़ी ज़्यादा लेओवर टाइम अच्छा खासा था. तो मैं आपको इस बार पूरा एयरपोर्ट घुमाऊंगी, क्योंकि पिछली बार तो मैं बहुत जल्दी में थी जब आई थी जूबा. एंड हमारी पहले की फ़्लाइट बहुत डिले हो गई थी. टाइम वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लोग को रश अप करना पड़ा था. मैं नहीं कर पाई थी शूट बोलती मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. बट इस बार मैं पूरा आपको एयरपोर्ट ही घुमा दूँगी. घूमो मेरे साथ, एयरपोर्ट घूमो. यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी ना, ड्यूटी फ्री. मतलब मैं क्या बोलूँ, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था. दारू मिल रही थी अलग अलग टाइप की, बहुत सारी दारू थे जो मैंने पहले देखे भी नहीं थे, मुझे पता भी नहीं. ऑफकोर्स कैसे पता होगा, इसमें पेकर थोड़ी हूँ कहीं की. ओके. एंड उसके अलावा थे चॉकलेट्स, वो भी अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स. अब टू बी ऑनेस्ट गाइज, चॉकलेट्स ना आजकल इंडिया में हर टाइप का चॉकलेट मिलता है. स्पेशली मैं गुड़गांव में रहती थी एंड वहाँ पे इतने अच्छे मतलब क्या बोलूँगी मैं, सुपर मार्ट्स थे. लमार्श करके एक था जहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती थी. तो सब कुछ मिलता है आजकल, इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल ही जाएंगी आपको जो शायद इंडिया में अभी तक ना अवेलेबल हो, मोस्ट प्रोबेबली. बट मेजॉरिटी चीज़ें मिल जाती हैं स्टिल. एंड उसके अलावा थी वहाँ पे कॉफ़ीज़. अब अफ्रीका का तो आपको पता ही है कि यहाँ की कॉफ़ीज़ बहुत फेमस हैं. शिवम मेरे लिए दोनों बार कॉफ़ी लाया है और दोनों बार ही वो बीन्स निकले हैं. मतलब पाउडर्ड कॉफ़ी नहीं था. मेरे पास कोई मशीन वगैरह तो है नहीं घर पे कि मैं उसका पाउडर निकालूं. मैंने उसको बहुत क्रश करना चाहा, मिक्सी में डाल के, वो भी किया, बट स्टिल मतलब वो ऐसे नहीं बनता है. वो प्रॉपर आपको मशीन चाहिए होगी, कॉफ़ी मशीन.
तभी आप उस बीन्स से कॉफ़ी बना सकते हैं। एंड मेरे पास वो नहीं था तो वो वेस्टेज हो गया मेरे लिए। मैंने उसको क्रश करके बॉडी स्क्रब बना लिया था, आपको दिखाया भी होगा मैंने पहले के व्लॉग्स में। एंड ये देखिए कितने क्यूट क्यूट चॉकलेट्स हैं, मतलब इसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह थी। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं ऑलरेडी, बट स्टिल मैं रुक नहीं रही थी। नाउ दिस वॉज माई गेट नंबर A8 जहाँ से मेरी फ़्लाइट डिपार्ट होने वाली थी। एंड ये थी शायद मेरी फ़्लाइट। यस। सो गाइज़ अभी मैं अपने कज़न से बातें कर रही थी वीडियो कॉल पे, जो कतर में है, कि वो लोग कब आएंगे। मतलब उसका कॉल आया था मेरी सिस्टर का। सो वी वर डिस्कसिंग एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा इधर घूमी फिरी टहली एंड अभी मैं बैठ गई हूँ। अब मैं किसी शॉप के अंदर नहीं जा रही हूँ, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, अगर मैं उसके अंदर जा रही हूँ तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कुछ लेने से। अननेसेसरी मैं चीज़ें बटोरती रहूँगी और अपने पैसे खर्च करती रहूँगी। ऑल्सो मैं, क्योंकि मुझे NRI बोल रही, सॉरी, मुझे INR में शॉपिंग करने की आदत है, इंडियन रुपीज़ में। तो मैं हमेशा कन्वर्ट कर करके देख रही हूँ। जब मैं नहीं कन्वर्ट करके देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ अच्छा इतने डॉलर है, ठीक है। जब मैं कन्वर्ट करी, ओ माय गॉड इतने रुपए होते हैं इसके, एंड ब्ला ब्ला चीज़ें। तो इन शॉर्ट वो पता नहीं चलता है उस टाइम पे जब आप प्राइस देखते हो। जब आपको आदत हो INR में खर्च करने का, सामान लेने का, थोड़ा देख के अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेना दिमाग में कि कितना होगा। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना डॉलर लिखा है तो इतना रुपीज़ होगा। कमा तो मैं देखो डॉलर में ही रही हूँ, और ये बच्चा बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं कमा तो डॉलर में ही रही हूँ, बट स्टिल खर्च करते टाइम मेरी इंडियन मेंटालिटी जो है कि मैं INR के हिसाब से ही खर्च कर सकती हूँ। इट्स लाइक दैट। सो बैठती हूँ, नहीं आई विल गो टू द रेस्ट रूम, पानी पीऊँगी, थोड़ा बैठूँगी, वेट करूँगी अब बस बोर्डिंग स्टार्ट होने का। मैं 1 बजे तक पहुँचूँगी दिल्ली, एंड पहुँचने के बाद ये व्लॉग एंड करूँगी। ऑल्सो गाइज मैंने आप लोग के साथ अभी तक शेयर नहीं किया व्हाट आई वॉज वेयरिंग अलॉन्ग विद दिस टॉप। सो मैंने पेयर किया था इसको अलॉन्ग विद अ ब्लू कलर बैगी जीन्स। एंड मेरे फेस की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पिंपल विम्पल आए हुए थे। थ्रेडिंग नहीं किया है, अपर लिप कुछ नहीं किया है, इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा मैं इंडिया जाने ही वाली हूँ तो वहाँ जाके करती हूँ। यहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं, और जहाँ मैं एक ही बार गई हूँ लास्ट टाइम तो मुझे कुछ बहुत खास नहीं लगा था। बट अब जाना ही पड़ेगा इंडिया से आने के 1 महीने या कुछ हफ्तों बाद। ऑफ कोर्स आई हैव टू गो, बट नेवर माइंड, जब तक चला सकते हैं काम। एंड ये जो फ़्लाइट थी मेरी एडीज़ टू दिल्ली, वो 6 आवर्स की फ़्लाइट है गाइज, आप लोगों को तो पता ही होगा। सो मैं बहुत ऐसा थी कि कैसे 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 अकेले कैसे मैनेज करूँगी मैं। उस टाइम तो शिवम था तो उससे बकबक करते हुए निकल गया था, और नींद भी नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट थी। तो फाइनली हमारी जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ कर चुकी है, एंड बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि डिले हो चुकी थी, बहुत देर से वो खड़ी थी वहीं पे रनवे पे। एंड मुझे मिल गई है अच्छी खासी जगह, क्योंकि अगल बगल कोई नहीं आया है। इनफैक्ट सिर्फ मेरी सीट के लिए नहीं, अदर मतलब जितनी भी बाकी की सीट्स थी उसमें भी सब में 1-1 2-2 ऐसे ही लोग बैठे हुए थे। तो मैं मस्त लेट गई, चद्दर वद्दर तान के मस्त सोने लग गई। बट उतने में ही वो चिकन और बीफ करते करते वो एयर हॉस्टेस जी आ गई। एंड मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, खा के फिर आराम से सोएंगे, लंबी फ़्लाइट है। बट वो अलग बात है कि मेरे साथ कुछ हो गया, फिर मैं सो ही नहीं पाई। क्या हो गया वो आगे बताऊँगी। एंड खाने में वही सेम ओल्ड चीज़ें थी। एंड मेरा ऑब्सेशन जो है ना कि खुद को रिकॉर्ड करने का इनसाइड द वॉशरूम ऑफ अ फ्लाइट, ये कभी नहीं जाएगा। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पास दूर। एंड अब मैं बताने जा रही हूँ आपको मुझे क्या इशू हुआ था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई उसके बाद। तो पूरे फ्लाइट की जो लाइट थी ना वो बंद हो चुकी थी, सिर्फ मेरे जो खोपड़े के ऊपर जो ये लाइट था वो जल रहा था। मैंने एयर हॉस्टेस जाके कंप्लेन भी किया
तो उन्होंने चेक किया बहुत, बट शी टोल्ड कि कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही है। इफ़ यू वांट देन आप कहीं और चले जाओ, बट देन आप लेट नहीं पाओगे, उस हिसाब का स्पेस अब नहीं है। नेवर माइंड। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए थे दिल्ली, एंड मैं दिल्ली पहुंची थी अराउंड 1:30 के करीब, रात के 1:30 बजे। येस, सो दैट वाज क्वाइट स्कैरी, क्योंकि मुझे जाना था ट्रैवल करके अकेले, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, नेवर माइंड। एंड मेरे फ्रेंड जो मुझे लेने आने वाले थे, ड्यू टू सम रीज़न वो आ नहीं पाए, तो मुझे ट्रैवल करके जाना था दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव। एंड वो थोड़ा मुझे लग रहा था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गाइज, इंडिया में स्पेशली दिल्ली एनसीआर जैसे जगह में 1:30-2 बजे अकेली लड़की अगर कैब से ट्रैवल करी तो इट्स क्वाइट अनसेफ समटाइम्स। बट मेरे ड्राइवर जो भी थे, वो मैंने ऊबर से बुक किया था, एंड ही वॉज वेरी वेरी गुड, नाइस पर्सन। एंड उसके बाद जैसे मैं साइबर हब में एंटर की, मुझे नॉस्टैल्जिया हिट किया, मैं बहुत इमोशनल हो गई, ये फाइनली मेरी जगह आ गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।